ये समझें। देखिए राजू जी, जो अभी आपने राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई कि उन झुग्गी वालों से वो बात कर रहे हैं और वहां पर वो संवाद कर रहे हैं, वो सिर्फ बोल नहीं रहे। पूछा उन्होंने कि आपकी क्या परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, दूसरी परेशानी क्या है। इसको कहते हैं जननायक। और वो एक दूसरा इस देश में है, वो महानायक है, महामानव है। वो उनको जरूरत नहीं, वो शायद अंतर्यामी है, वो सारी चीजों को जान लेते हैं। तो एक तरफ वो जो जनता की बात जानने के लिए, लोगों की बात जानने के लिए लोगों के बीच में जा रहा है, उसे डर नहीं है। जबकि राहुल गांधी ने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया आतंकवाद में। बावजूद इसके राहुल गांधी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ, और ऑब्वियस है कि इसी के आधार पर उनका अपना संकल्प पत्र तैयार होता है, जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कहा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में लंबा समय बिताया था, संभवतः 14 दिन वो कर्नाटक में चले थे। उन्होंने विभिन्न लोगों से बात की, विभिन्न समुदायों के लोगों से बात की, और उसके बाद वो जो 5 घोषणाएं हैं, उनकी 5 योजनाएं हैं, वो लेकर के आए। और उसका प्रभाव जितना पड़ा वो दिख रहा है, और खास करके उन वंचित तबकों में जो हाशिए पर हैं। हाशियों की सीटों पर तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। दलितों की सीटों पर भी, जो एससी सीटें, वहां पे भी सबसे ज्यादा जो जीत हासिल की है वो कांग्रेस पार्टी ने। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और आप देखिए ना, उसके बरक्स बीजेपी एक बार केवल दलित उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, और एक छोटे से, मुझे लगता है कि वो साजिश थी उनके साथ, खुद पार्टी की साजिश रही होगी शायद, लोग ऐसा कहते हैं। उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और आज तक कोई दूसरा व्यक्ति उस मुकाम तक नहीं पहुंचा। अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सच में इस देश के वंचितों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों का हित चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे लोगों को लाना चाहिए था और उनके जरिए नीतियां बनवानी चाहिए थी। लेकिन इन 9 साल में ऐसा हुआ क्या? जबकि सच्चाई यह है कि चाहे कोरोना का समय रहा हो, लॉकडाउन के समय, जो नोटबंदी हुई उसके समय आप देख लीजिए, लाखों मजदूरों को हाँक दिया गया। हेडलाइंस क्यों नहीं है? लोग पैदल सड़क पर चलते हुए मर गए भूख प्यास से, पांव उनके लहूलुहान थे, बच्चों के पास पानी और उनके पास भोजन नहीं था, दूध नहीं था। वो तो इस देश के लोगों ने उन मजदूरों का इंतजाम किया, वरना सरकार की तरफ से तो केवल पुलिस की लाठियां थी। नोटबंदी में लोगों की शादियां नहीं हुई, और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे, आप सबको याद होगा कि मजाक उड़ा रहे थे कि बहुतों की तो शादियां टूट गई। जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह का गैर संवेदनशील हो, असंवेदनशील हो, उस देश की आवाम का क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार अगर लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन मुद्दों को समझ रहे हैं, उन परेशानियों को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिससे इस देश के लोगों का दुख दर्द दूर हो, उन परेशानियों को कम किया जाए। इसीलिए वो आपको संकल्प पत्र में भी दिखेगा, और इसका असर आने वाले चुनावों पर भी होना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी, वहां पे भी आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पे भी दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है, और वंचना के शिकार भी है। मध्य प्रदेश में 15 साल से सरकार रही है, और दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, अल्पसंख्यकों के साथ, वही मध्य प्रदेश आज जो उसका सामना दिख रहा है कि वहां पे लोग मचल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। क्योंकि एक तरह तो उन्होंने चोरी करके वो सरकार बनाई थी, वो छीन करके सरकार बनाई थी, और दूसरी तरफ अन्य राज्यों में भी, बल्कि समूचे भारत में आज की तारीख में, हम लोग बस में भी सफर करें, लोगों से आप बातचीत करें, तो एक दौर था कि जब अगर आप मोदी जी की नीतियों के खिलाफ एक लफ्ज बोलते तो सारे लोग खड़े हो जाते थे। आज कोई इक्का दुक्का डिफेंड करता है, बल्कि विरोध में 4 लोग खड़े हो जाते हैं।
इससे आप जनमानस के उस भाव की तस्वीर आप देख सकते हैं कि अब इस मोदी सरकार के प्रति वो लोग क्या सोच रहे हैं, और इसी को लेकर के चिंतित है मोदी जी। लेकिन वो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ाने के लिए उनके पास कैसे वो फंड आएगा, क्योंकि वो चुनाव को उन्होंने जिस तरह से मैनेज किया है, उनके लिए वो लोगों का उत्सव नहीं है, उनके लिए वो मैनेजमेंट है। और वो मैनेजमेंट उस पैसे के लिए कर्नाटक में दलित महिलाओं ने साड़ियां फेंक दी कि क्या आप खरीदने के लिए आ रहे हैं हमको। ये जो वोटिंग राइट का जो चेतना है और जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को आप तोड़ नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते हैं। ये उन दलित महिलाओं ने दिखा दिया उस कर्नाटक में, और आने वाले दिनों में भी आप इस तरह की तस्वीरें देखेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो उस भारतीय जनता पार्टी के कथित सनातन पर भारी पड़ रही है। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो सनातन और इनका सनातन बहुत अलग है। इन्होंने तो हिंदुत्व से बदल करके जो सनातन अब शुरू किया है वो दरअसल उस बचाव के लिए कि जो हिंदू राष्ट्र पर सवाल है और जिसको लेकर के काउंटर बाबा साहब ने किया था, अब उससे बचने के लिए, क्योंकि हिंदू शब्द ही अरब कल्चर के साथ आया है, तो उन तमाम इल्जाम को हटाने के लिए अब वो सनातन की तरफ गए हैं। अगर आपने गांधी के सनातन को उस ईमानदारी के साथ ग्रहण किया होता तो ये सवाल नहीं होते। और इसीलिए जो स्टालिन ने कहा कि सनातन बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति की सारा संघर्ष, सारी लड़ाई है, और उसमें अग्रणी भूमिका राहुल गांधी निभाते हुए दिख रहे हैं। जी राजीव जी, अग्रिम भूमिका राहुल गांधी है, और राहुल गांधी जिस राह पे हैं उस राह पर क्या कुछ होने जा रहा है? क्या मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं। रुका हुआ है ना। 2 साल से रहते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा है सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर।